हेलो मित्रों, आप सभी का मोटिवेशनल स्पार्क में स्वागत है। आज फिर मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने में हम जितनी दूरी तय करेंगे उतनी दूरी में हम अपने मंजिल तक भी पहुंच सकते थे। दोस्तों, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो बहुत उत्साह और लगन से करते हैं, परंतु लगातार असफल होने के कारण हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और पुनः अपने उसी रास्ते पे वापस आ जाते हैं। समय बहुत ही कीमती है, इसलिए आप लोग का समय खराब किए बिना ही चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी नागरिक आया और उसने उपहार स्वरूप राजा को एक बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से विष्णु भगवान की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और उसने यह काम अपने महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। तुम 7 दिन के भीतर इससे मूर्ति बनाकर महल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया जाएगा। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत ही खुश हो गया और महामंत्री के जाने के पश्चात ही उसने अपना औजार निकाला और हथौड़े से पत्थर पर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन पत्थर टस से मस न हुआ। कई बार पत्थर पर प्रहार करने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब 50 बार वार करने से पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो एक प्रहार से क्या होगा, और यह सोचकर वो अपने हाथ पीछे खींच लिया। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उनसे कहा, यह पत्थर तोड़ना नामुमकिन है, इससे मैं विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं बना सकता, मुझे माफ कर दीजिए। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने विष्णु भगवान की प्रतिमा का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। मूर्तिकार ने पत्थर लेकर महामंत्री के सामने ही उस पे हथौड़े से प्रहार किया और एक ही प्रहार में पत्थर टूट गया। मूर्तिकार अपने काम में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा, काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो वह सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन गया होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बार बार असफल होने पर भी हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाएं। क्या पता जिस प्रयास से हम पूर्व अपने हाथ को पीछे खींच रहे हैं वही हमारा अंतिम प्रयास हो और हम कामयाब हो जाएं। बस दोस्तों, आज की कहानी में इतनी ही। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।